देखिए, संप्रभुता जो टॉपिक हमने शुरू किया है, इसको इसमें कुछ एडिशंस और हम कर सकते हैं, ख़ास तौर से कि जब हम सॉवरेंटी की बात करते हैं तो सॉवरेंटी की क्या विशेषताएं हैं। सॉवरेंटी, जैसा मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक असीम शक्ति है किसी भी राज्य की, और ख़ास तौर से आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जब निर्माण हुआ तो उसमें ये काफ़ी शब्द प्रचलन में आया, और दुनिया के आज लगभग सभी देश जो हैं वो सॉवरेन कहलाते हैं। देखिए, सॉवरेंटी जब हम बोल रहे हैं तो इसकी प्रमुख जो विशेषता है, पहली है इसमें वो है इसकी सर्वव्यापकता या यूनिवर्सल, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति है किसी भी राज्य की जो कि प्रत्येक व्यक्ति, उस राज्य में रहने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, वो उससे बाध्य है। राज्य की जो ये शक्ति है उससे प्रत्येक मनुष्य जो उस राज्य से जुड़ा हुआ है वो उससे बाध्य है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी मुल्क में, अगर हम भारत में देखें, राजनयिक हैं, कई इसमें ऐसे प्रतिनिधि आते हैं, व्यापारिक संगठन विदेशों से आते हैं, मगर इनको ये कहना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार है उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी देश जैसे भारत है उन्हें अनुमति देता है, अगर चाहे सॉवरेन, अगर संप्रभु चाहे तो अपने राष्ट्र से उन्हें निकाल या हटा सकता है। वो जो अनुमति है वो उसको रोक भी सकता है। तो इसी को कहा जाता है कि ये उसकी यूनिवर्सल या एक सर्वव्यापकता है। दूसरी देखिए, ये एब्सोल्यूट या एक असीम शक्ति है। असीम शक्ति जब हम बोलते हैं तो ये किसी भी इच्छा से ये बाधित नहीं है। इसको ऐसे भी कोई भी व्यक्ति जो है इसमें इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ये एक एब्सोल्यूट पावर है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो मान्य नहीं कहलाई जाएगा। तीसरी इसकी खास बात है इसकी अदेयता। अदेयता का इसका अर्थ है कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जैसे राज्य जो है वो दूसरे राज्य को अपनी जो संप्रभुता है वो सौंप नहीं सकता। अगर वो इस ढंग से कोई अगर ऐसा होता है तो राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहना चाहिए एक अदेय शक्ति है किसी भी राष्ट्र की जिसको आप दूसरे को सौंप ही नहीं सकते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है इसका परमानेंट नेचर, या कह लीजिए इसकी स्थायित्व। स्थायित्व अर्थात जैसे राज्य जो है वो हमेशा बना रहता है, उसी प्रकार जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता, वो भी उसी तरह बनी रहती है। राजा आते हैं, कई इस तरह के कहना चाहिए शासक आता है, या कोई भी मंत्रिमंडल जो है समय के साथ वो भी चला जाता है, मगर जो सॉवरेंटी जो है, जो राज्य की सॉवरेंटी है वो हमेशा जो है वो स्थायी है, वो बनी रहती है। और पांचवी देखिए इसकी जो खास बात है वो है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये अविभाज्य एक कहना चाहिए राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसको अगर कोई भी राज्य इसको, जैसे एक अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट है। इसमें अगर इसको विभाजित कई टुकड़ों में कर दिया जाए तो बहुत सारे राज्य इस देश में, इस हिंदुस्तान में बन जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। और आधुनिक अगर हम देखें अपने एक परिप्रेक्ष्य में, युग में, तो यूएसएसआर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब वहाँ जब एक तरह से एक ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, अगर आप ने सुना होगा ये शब्द, कि किस तरह से साम्यवाद का वहाँ पतन हुआ और जो 16 जो ये गणराज्य थे एक दूसरे से विभाजित हो गए, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र राज्य के रूप में आज विश्व में उनकी पहचान है। तो देखिए, कुल मिला के ये कुछ ऐसी मूलभूत या विशेषताएं हैं जो कि इसको एक खुलकर जो सॉवरेंटी है उसको ये एक्सप्लेन करती है। थैंक यू।